सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। एक बार फिर से काव्य समंदर के सतह पर नए रंग के साथ, नई कविता के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हूं। आपको मालूम है कि हमारी कविताओं के रंग हजारों हैं। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी खेती है, कभी किसानी है, कभी बीमारी है, कभी उत्साह है, कभी उमंग है, कभी हताशा है, कभी निराशा है। इन सभी रंगों के बावजूद जिंदगी में जो सबसे जरूरी बात है वो है मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट के लिए ये जो काव्य है, ये जो काव्य समंदर की कविताएं हैं, ये एक सेतु का कार्य करती है। आपके अंदर से निराशा को, हताशा को बाहर निकाल करके आपको मुस्कुराने के लिए, आपको साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए, निडरता और प्रखरता के साथ अपने जीवन में उजाला लाने के लिए आपको प्रेरित करती है ना कमाल के रंग। कभी उड़ती हुई पतंगों का रंग बन जाता है, तो कभी बैठे हुए उस वृद्ध व्यक्ति की चाहत बन जाती है ये कविताएं। कभी रोटी कपड़ा मकान बन जाता है, कभी अपनी जरूरत, कभी स्वाभिमान बन जाती है ये हमारी कविताएं। कविताओं में कई रंग हैं, कई धार हैं, कई तरंगे हैं हमारी कविताओं से जुड़ी हुई। आज इसी कड़ी में जो आज की कविता है उसका रंग बड़ा लाजवाब रंग है, ख्वाहिशें। हर व्यक्ति के अपने अरमान होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं। कोई व्यक्ति बड़ा नाम कमाना चाहता है, कोई व्यक्ति सुकून से जीना चाहता है, कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनने का ख्वाहिशमंद होता है, कोई व्यक्ति ढेर पैसे कमाना चाहता है, कोई व्यक्ति बहुत सरलता और सहजता के साथ अपने जीवन को बहुत शिखर तक लेके जाना चाहता है, कोई व्यक्ति मानवतावादी सोच के साथ दुनिया को बदलने की ख्वाहिश रखता है। ख्वाहिशें हर व्यक्ति के साथ बदलती जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ख्वाहिश जो आपको मानवतावादी बना करके रखे, वो सोच, वो सपने, वो अरमान जो आपको एक मानव के रूप में अलग ही पहचान दिला सके, सबके बीच में खुशहाली फैलाने का जो जो ख्वाब है, जो ख्वाहिशें हैं, ये बड़ा उम्दा ख्वाहिश है। आज मेरी कविता के रंग में ख्वाहिशों का रंग शामिल है। मैं प्रस्तुत करता हूं अपनी कविता। कहते हैं कि ख्वाहिशों का समंदर बड़ा गहरा होता है। जो हमारे अरमान है और हमारी जो ख्वाहिशें हैं, उनका जो जो समंदर है बड़ा गहरा होता है। क्योंकि एक व्यक्ति के मन में जो ख्वाहिशें हैं वो समंदर से कम नहीं होती है। 1, 2, 4 हजार, लाखों, करोड़ों ख्वाहिशें किसी के मन में पनप रही होती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। इसलिए ख्वाहिशों के रंग को या ख्वाहिशों के समंदर को आज हमने बहुत विस्तार से आप सबके बीच में रखने की कोशिश की है कि ख्वाहिशों का समंदर बड़ा गहरा होता है, डूब कर निकलना सच में नामुमकिन, किनारे पर भी उसके घना कोहरा होता है। हम अपने ख्वाहिशों से बाहर बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं, इसलिए ख्वाहिशों का समंदर बड़ा गहरा होता है, डूब कर निकलना सच में नामुमकिन, किनारे पर भी उसके घना कोहरा होता है। ख्वाहिशों का समंदर सच में बड़ा गहरा होता है। ख्वाहिशों के तलहटी में लहरों का तूफान सा, ख्वाहिश तो इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो ख्वाहिशों के तलहटी में लहरों का तूफान सा, ऊपर सन्नाटा पसरा हुआ, कोई हलचल नहीं, जैसे कोई बहरा होता है। ख्वाहिशों का समंदर सच में बड़ा गहरा होता है। ख्वाहिशों का समंदर सच में बड़ा गहरा होता है। यूं तो ख्वाहिशें बेजान सी, ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के लिए जब सिर्फ ख्वाहिश ख्वाहिश रह जाए, उसको हासिल करने या उसको पूरा करने के लिए कोई प्रयास ना हो तो क्या है, ख्वाहिशों में कोई जान नहीं है, वो सिर्फ काल्पनिक है, बनावटी है। इसलिए यूं तो ख्वाहिशें बेजान सी, कोई जुनून लिए मिल जाए तो बोल उठती है छलकती हुई जाम से। कोई मिल जाए उनको पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए, तो वो बोल उठती हैं छलकती हुई जाम सी। कितने ख्वाहिशें बुलबुलों की तरह बनकर बिखर जाती हैं, सहेज कर दिल में रखने वाला का दिलो जान से पहरा होता है। और ख्वाहिशों का समंदर सच में बड़ा गहरा होता है। ख्वाहिशों का समंदर सच में बड़ा गहरा होता है, बड़ा गहरा होता है। जी हाँ साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये जो कविताओं का संग्रह आप काव्य समुद्र के सतह पर देखते हैं, उससे परिचित होते हैं, रूबरू होते हैं, आनंद उठाते हैं। ये कविताएं भाई बड़ी मेहनत से मैं आप सब तक पहुंचा पाता हूं, प्रस्तुत करता हूं। आपसे गुजारिश यही है कि हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल है काव्य समंदर, ये आपके दिल के करीब है। ये आपके उत्साहवर्धन से ही और बड़ा बनेगा, आपके सहयोग से, आपके जुड़ने से ही ये अनूठा होगा, अद्वितीय होगा, बड़ा आकार लेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, विनती है, गुजारिश है कि काव्य समंदर जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें यदि आपको अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा जो परिवार है काव्य समंदर का बड़ा हो सके, बृहत हो सके, विस्तृत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।